तो दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है चार प्राकृतिक संख्याओं इस प्रकार है। चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर, क्या बोलो, तीन तीन करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का मध्य कितना होगा? क्या बोलो, चार प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास, अगर मैं उन्हें तीन तीन करके जोड़ूं तो उनका जो जोड़ों तो उनका जो आता है कितना आता है? 180, 197, 208 और 222 आता है। तो पहले तो हम देखेंगे, माना कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है। माना कि चार प्राकृतिक संख्याएं, चार प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ए ली हमने, एक बी ली, एक सी ली और डी ली। ठीक है, ये हमारी चार प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इनको तीन तीन करके जोड़ना, मतलब ए दो तीन, तो पहले क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीन तीन करके जोड़ना, तो कितना आ रहा है? 180 आ रहा। ठीक है, अगर मैं फिर बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ूंगा, कितना आएगा? 208। क्योंकि चार तो टोटल है हमारे पास, उनको तीन तीन करके हमने जोड़ना, तो ये आया हमारा। तो फिर क्या है? सी प्लस डी प्लस ए, कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 208। ओके, और अगर मैं डी प्लस ए प्लस बी को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 222। ठीक है, अभी हमें पता, तो हमें इसका मध्य नंबर निकालना, संख्याओं का मध्य निकालना है। अब देखो, अगर मैं सबको जोड़ूंगा, अब इसको जोड़ो जरा, तीन तीन करके जोड़ना है, तो तीन का ये अब मैं सबको जोड़ूंगा तो देखो, ए यहाँ भी ए है, यहाँ नहीं है, यहाँ ए है और यहाँ ए, तो क्या आ जाएगा? 3a। जोड़ रहा हूँ मैं, इनको जोड़ना है आपस में। अब बी, तो कितना? एक ए बी है, एक ये है और एक ये हो, तो 3b। देखो, एक सी ये है, एक ये है, एक ये, तो 3c प्लस एक डी का हमारा, एक डी है, एक डी है, एक डी, तो कितना? 3d। अब इनको भी जोड़ो जरा, कितना है? 180 प्लस 208 प्लस, देखे 208, 180, 197, ये 197, कितना? ये 197, दूसरे नंबर पे 197, तो 197। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 222, 222। अब देखो, इसको जोड़ेंगे तो थ्री, ये क्या होता है? ए प्लस बी, मैंने थ्री को बाहर ले लिया, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ प्लस सी प्लस डी। ओके, अब इसको जोड़ दो, 180, 208, 197 और 222। देखो, 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 8 और 9 17, 18, 19, 20 और एक कह रही थी 20 हासिल 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6 और एक, देखो 2, 3, 3 और 5, 5 एक 6 और 2 8, इनको जोड़ने का हमारा 807 आ रहा है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? 807 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 भाग में आ गए। अब देखो, 3 से भाग दे दो 807 को, 3 दूनी 6, कितना बचा रहा? 2, ये 0, 3 छक्का 18, कितना बचा रहा? 2, ये 7, 3 नमा 27, कितना आ रहा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? 269, 269। लेकिन हमें तो मध्य बिंदु निकालना है इन सब का, तो कितने? 1 2 3 4 है, तो इसको किससे भाग दे देंगे? हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु 4 है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को अगर भाग दोगे 169 को 4, ठीक है, 269 है, 2 3 6, तो क्या हो जाएगा? 4 चौको कितना होगा? 16 हो जाएगा, ये 4 बच रहा। ठीक है, 4 और ये 9 बच रहा, तो 4 दूनी 269 यहाँ पे आ रहा है। 3 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 और 3 नंबर 27। ठीक है, तो हमें इसको कहते हैं 4 से, तो ये 26 हो गया। हाँ, ये 26 है, सॉरी, ये क्या है? 26 है। देखो, 4 और 269, 4 छक्का कितना होता है? 24, 6 में 4 गया 2, ये 9, 4 सत्ता 28, यह हमारा हासिल 1। तो हमारा मध्य बिंदु ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मध्य बिंदु अगर देखेंगे तो 67, ठीक है, 67
और ये हासिल ये क्या आता शेष से, तो ये शेष ऊपर चला जाता 1/4। सर 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। ओके।